आईसीसी का मैच रेफरी एंडी पाइक क्राफ्ट भारतीय बोर्ड का गुलाम निकला। भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय टीम से हाथ मिलाने से रोके जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को खत, पाइक क्राफ्ट को इवेंट से हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी को ना हटाए जाने पर एशिया कप के बकिया मैचेस के बॉयकॉट का फैसला। भारतीय हटदर्मी और मैच रेफरी के खिलाफ बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। आईसीसी के सामने मामला ताखीर से उठाए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार। उस्मान वाहला अरसा दराज इस ओहदे पर बरजमान था। जंग में शिकस्त के बाद भारत पागल, सियासत को खेल में घसीट लाया। पाक भारत मैच के दौरान पहले टॉस के वक्त भारतीय कप्तान का हैंडशेक से गुरेज। मैच के अख्तिताम पर खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूस, कहा मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। खेल में सियासत को घसीटना इसकी रूह के मुनाफी है। खैबर पख्तूनख्वा में फितना, हिंदुस्तान के मजीद 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को 2 कार्रवाइयाँ की गईं। बन्नू में 17, लकी मरवत में 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा में अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने इसराइल के तौसी पसंदाना मंसूबे रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। इसराइल से मुकाबले के लिए उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद नागुज़ीर करार। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करने की कोशिशों पर भी जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्क हम मनसब की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। फ़लस्तीनी कौस के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का अयादा। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, सिर्फ तकरीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में तेज़ी। गज़ा पर खौफनाक बमबारी में मज़ीद 53 फ़लस्तीनी शहीद, 16 इमारतें तबाह, 6000 अफराद बेघर हो गए। सियोनी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को हदफ बनाए जाने पर मज़ीद नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की डॉक्टर्स के मुताबिक 100 से ज़ायद ऐसे बच्चों का इलाज किया जिनके सर या सीने में गोलियां मारी गईं। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की एक और खेप रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इमदादी सामान का जायज़ा लिया। 100 टन इमदाद में फूड आइटम्स और दीगर ज़रूरी सामान भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गज़ा के बेगुनाह मुसलमानों पर मज़ालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। बुनियादी शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। महंगाई की शरह, दरामदाद बरामदाद, एक्सचेंज रेट समेत तेल की कीमतों का जायजा।
सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध में तबाही मचाने लगे। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। घोटकी और उबावड़ों के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। कपास और गन्ने की फसलें डूब गईं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 5,68,900 क्यूसिक तक पहुंच गई। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम, लेकिन तबाहकारियां जारी। मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर, बिहाड़ी के सैकड़ों देहात अब भी पानी में डूबे हैं। चांचड़ा के मकाम पर दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। ओज शरीफ के 25 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अलीपुर के इलाके खानगढ़, डोयमा, कंदराला, कच्चीलाल, अजमतपुर के मकीन ताहाल रिलीफ के मुंतज़िर। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। केपी हुकूमत ना अवाम के मसाइल हल कर रही है, ना ही अपनी रेट कायम कर पा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। आप अपनी सियासत करें, लेकिन इस तरह अगर लोगों को आप गुमराह करेंगे, इस तरह अगर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे, तो फिर लोग काम कैसे होगा। तासुर ये दिया जाता था कि काम नहीं होता। हमने शारे भुट्टो पे काम किया। शारे भुट्टो के इफ्तिताह से गालिबन एक हफ्ते पहले प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। मुखालफीन सियासत करें, लेकिन अवाम को गुमराह न करें। अब केनाल शारे भुट्टो से मुताल्लिक गलत प्रोपेगेंडा किया गया। सैलाब में तो जलालपुर पीरवाला की मोटरवे बह गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालफीन की तनकीद का जवाब। कहा, अब खामोश नहीं रहूंगा, मुखालफीन को बेनकाब करूंगा। जमात इस्लामी ने मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, वो बताएं रोड कटिंग के पैसे कहां गए। कराची में टूटी फूटी सड़कों और गलियों में सफरे इम्तिहान बन गया। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज का पानी सड़कों पर। पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन के बाहर गंदे पानी से अहले इलाकों को सख्त मुश्किलात। रंचो लाइन में भी सड़कों और गलियों में गलाजत और गंदगी के ढेर। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। और आखिर में जानिए कि एशिया कप में आज यूएई और अम्मान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रुप ए में दोनों टीमें अपने पहले मैचेस में शिकस्त खा चुकी हैं। फाइनल 4 तक रसाई के लिए जीत लाजमी दरकार है।